हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट 12 मार्च को आपके क्लास 12 इंग्लिश का पेपर है। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने चले गए और आपको 12th इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, यानी कि आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, फिर भी आप पूरे पेपर को यानी कि पूरे पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कॉपी लिखेंगे ताकि आपको 100 में लगभग लगभग 85 प्लस मार्क्स मिल सके। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप होंगे पास। एक कॉपी मैंने यहाँ पे ले रखी है, ठीक है, लाइनिंग मैंने पहले ही कर दिया है और इस पूरे 100 नंबर के पेपर को मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे, कैसे आर्टिकल को लिखेंगे, कैसे लेटर को लिखेंगे। अगर कुछ नहीं आता तो यही एक रास्ता बचा रहता है, जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। हर साल मैं लाखों बच्चों को ये क्लास देता हूं और लाखों बच्चे इससे पास होते हैं। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। जब भी आपको पेपर मिले अपना रोल नंबर और अपना नाम डाल लेना। पहले आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, पहले आपको कॉपी दिया जाएगा। कॉपी में अपना सारा डिटेल आपको भरना होगा, रोल नंबर, सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर दी जाएंगी। पहले आप लोग क्या करेंगे, 15 मिनट पेपर को खूब ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। 4 सेक्शन में आपके इंग्लिश का पेपर डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए रीडिंग की। ये भैया 15 नंबर का आपका सेक्शन होता है। इसमें एक अनसीन पैसेज होता है पूरे 15 नंबर का, ठीक है। तो आपका सेक्शन ए जो है वो अनसीन पैसेज होता है। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे देखो, यहां तक आपका पैसेज है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन का आंसर दो, 15 नंबर ले जाओ। कुछ नहीं पता है फिर भी आप इसका आंसर देकर आएंगे, मैं गारंटी लेता हूं। कैसे, देखो ध्यान से। पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा हिंदी मीनिंग के साथ मैं बता दूंगा। उसके बाद आंसर को ढूंढना कैसे है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, जैसे इसी हिंदी मीनिंग को बताने के बाद, ठीक है। तो ध्यान से समझना, पूरा क्लास मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लास है। तो देखिए, सबसे पहले ये मैन, वो व्यक्ति, हु पोजेज, जिसके पास होता है ये स्ट्रॉन्ग विल, एक दृढ़ निश्चय, एंड फर्म डिटरमाइनेशन, और दृढ़ इच्छा शक्ति, फाइंड्स, वो प्राप्त करता है, ऑल डिफिकल्टीज, सभी कठिनाइयों का, सॉल्व सॉल्यूशन। मतलब जिस व्यक्ति के पास दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय होता है वो सभी कठिनाइयों का समाधान पा लेता है। देखो मैं थोड़ा सा हिंदी मीनिंग इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर हिंदी मीनिंग में आपको बताऊंगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढ ढूंढ कर लिखना कैसे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे देखो, टू हिम दियर ये नंबर ऑफ वेज ओपन टू स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। उसके लिए सभी खतरों और कठिनाइयों से बचने के लिए कई रास्ते खुले रहते हैं। देखो मैं एक एक वर्ड का नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है और आपको कॉपी लिखना है। मैं ऐसे बता दे रहा हूं, अभी मैं समझाता हूं। सच ये मैन गोज ऑन वर्किंग हार्ड एंड इवन इफ ही फेल ही नेवर डाउन कॉस्ट। ऐसा व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और अगर वो असफल भी हो जाता है तो वो कभी निराश नहीं होता। फेल्योर मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क टिल ही अटेन्स द डिजायर सक्सेस। असफलताएं उसे और दृढ़ बनाती हैं और वो अपने काम में तब तक लगा रहता है जब तक उसे मनचाही सफलता नहीं मिल जाती। Therefore, the man who work hard with a strong resolution and unshaken will achieve success and make his fortune। यानी कि इसलिए जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प और अडिग इच्छा शक्ति के साथ कड़ी मेहनत करता है वो सफलता प्राप्त करता है और अपना भाग्य बनाता है। इट इज ए फॉली टू सपोज दैट वेल्थ, फेम और पावर आर अचीव्ड बाय लक और डेस्टिनी। ये बिल्कुल गलत है, ये मान लेना गलत है कि धन, प्रसिद्धि या शक्ति भाग्य या नियत से प्राप्त होती है। ये मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून बाय शेयर डेंट ऑफ परजर्वेंस, इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग विल। यानी कि एक व्यक्ति केवल दृढ़ता, उद्योग और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। द मैन हु इज लेजी, sluggish एंड refrain फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज एडमाइट ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ। यानी कि जो व्यक्ति आलसी है, सुस्त है और अपने कार्यों को करने से बचता है वो अपने जीवन में परेशानी और दुखों को आमंत्रित करता है। अब देखो आपको कुछ भी नहीं पता तो सबसे पहले आप लोग इसको लिखेंगे कैसे। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताने वाला हूं। बस आप लोग ध्यान से क्लास को समझ लो, ध्यान से इस वीडियो को समझ लो। सारी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बहुत आसानी से पास होंगे इस बार इंग्लिश में। देखो ध्यान से। तो देखो जब भी आप इसको लिखो सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालना है, सेक्शन ए रीडिंग। खूब प्यारा सा यहाँ पे हम एक हेडिंग डालेंगे क्योंकि हम सेक्शन ए कर रहे हैं तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सेक्शन ए, सेक्शन ए, ठीक है। आपका जो सेक्शन है वो रीडिंग सेक्शन है तो इसको ऐसे लिख देंगे,
रीडिंग। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब आपको लेना है स्केल, और स्केल की सहायता से इसको अंडरलाइन करना है। ध्यान से समझना, पूरा क्लास अगर देखोगे तभी आपके समझ में ये आने वाला है। तो सेक्शन ए रीडिंग आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो आप कौन सा आंसर लिख रहे हैं। हम आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं, तो यहां पे हेडिंग डालेंगे आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 हमने हेडिंग डाल दिया। देखो ध्यान से, ये आपका हो गया आंसर नंबर 1, इतना लिख दिया। अब आप क्या करो, जब ये पैसे सॉल्व करो ना, तो आपको करना क्या है, ए मैन, इसका फर्स्ट वर्ड ले लो ऐसे, ये मैन हमने इसको ले लिया। ठीक है, फिर डॉट 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 आप कर दो। सारी चीजें स्केल की सहायता से करना। कॉपी में जितनी सफाई रहेगी, नंबर मिलने के चांसेस आपके उतने ही ज्यादा रहेंगे। ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, थोड़ा आप और अच्छे से कर देना। ये मैंने कर दिया। अब इसका लास्ट वर्ड देखो क्या है, हिज लाइफ, तो इसको कर देंगे हिज लाइफ। ठीक है, ये करना बेहद जरूरी है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। सबसे पहले ए वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ। अब ये आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यानी कि जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना आवश्यक है। तो भैया यहाँ पे फर्स्ट आंसर आपका मिल जाएगा, ये मैन हु पोजेस ए स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटरमाइनेशन फाइंड्स ऑल डिफिकल्टीज सॉल्व्ड, यानी कि वो व्यक्ति जो दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय जिसके पास होता है, वो सभी कठिनाइयों का समाधान पा लेता है। यही उठाकर आप लिख दोगे, यही उठाकर लिख दोगे, 3 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। अभी और भी ट्रिक मैं बताऊंगा, थोड़ा इससे भी आसान, टेंशन मत लो। अगर क्लास हम दे रहे हैं आपको, तो थोड़ा और इजी बताएंगे। तो यहां पे आपको क्या करना है, पहले लिखना है आंसर ए, ऐसे लिख दीजिएगा आंसर ए, क्योंकि हम आंसर नंबर ए का हम आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, तो इसको लिखेंगे। आप डायरेक्टली यही चीज उठाकर लिख देना, ये यही चीज उठाकर लिख देना, या थोड़ा अगर चेंज करके लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख देंगे, टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू पोजेस ये स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटरमाइनेशन, फर्म डिटरमाइनेशन। ठीक है, ऐसे लिख देंगे भाई, काम हो जाएगा। थोड़ा सा आप चेंजेस करके लिख दो, या फिर आप सेम यही उठाकर लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो कितनी आसानी से मैं ढूंढता हूं। देखो, हाउ डू फेलियर हेल्प अचीव द डिजायर्ड सक्सेस। अब आप क्वेश्चन को आपने देख लिया, इसमें लिखा है डिजायर्ड सक्सेस। इस डिजायर्ड सक्सेस जो है, ये हमारा कीवर्ड है। ये क्या है, डिजायर्ड सक्सेस जो है, ये हमारा कीवर्ड है। तो आप पैसेज में ढूंढिए कि डिजायर्ड सक्सेस कहां लिखा है। देखो इस पैसेज में ये लिखा है डिजायर्ड सक्सेस ना, तो ये जहां से ये फुल स्टॉप आपका फिनिश हुआ है यहां, और जहां से देखो फुल स्टॉप स्टार्ट हुआ है यहां, यहां से उठाकर यहां तक लिख दो। मतलब आपके क्वेश्चन का जो कीवर्ड है, जैसे इस क्वेश्चन का कीवर्ड है डिजायर्ड सक्सेस, तो इस कीवर्ड को हम सर्च करेंगे, और या इसके फुल स्टॉप जहां से ये स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, वहां से लेकर जहां तक एंड हुआ है वहां तक लिख देंगे। नंबर आपका मिल जाएगा 100%, मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि यही उठाकर आपको लिखना है। लिख दो, फेलियर मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क टिल ही अटेन्स द डिजायर्ड सक्सेस, ऐसे लिख दो आंसर नंबर बी करके। देखो मैं एक एक वर्ड आपको नहीं लिखकर बताऊंगा, क्योंकि पूरा हमें लिखना है। मैं आपको ये बता दे रहा हूं कैसे आपको ढूंढना है आंसर। देखो यही उठाकर लिख दो, फेलियर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड, ऐसे करके देखो, फेलियर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड, मोर डिटरमाइंड। ठीक है, डिटरमाइंड,
ऐसे आपने लिखा मोर डिटरमाइंड। अब यहां तक आप पूरा उठाकर यहां तक लिख दो भैया, बाकी मैं डॉट डॉट कर देता हूं। मैंने ट्रिक बता दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि पूरे पेपर का मैं ट्रिक बताने वाला हूं, बिना जाने आप कैसे लिखोगे पूरा पेपर। चलो आंसर नंबर सी को अब हम देखते हैं। ऐसे देखते चलो, ऐसे देखो, बस काम हो जाएगा। हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। अब इस क्वेश्चन में दो कीवर्ड है, एक तो बिल्डर और दूसरा ओन फॉर्च्यून, ये कीवर्ड है। तो देखो इसमें कहीं है, देखो ये यहां से लिख दो, ये मैन कैन बी द बिल्डर, ये देखो बिल्डर हो गया, ओन फॉर्च्यून हो गया, ये भी आ गया। यानी कि ये जहां से स्टार्ट हुआ है, देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, कहां खत्म हुआ है, यहां पर खत्म हुआ है। तो यहां से उठाकर यहां तक लिख दो आप सी वाला आंसर। देखो आप कीवर्ड के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 100% मैं कहता हूं पूरा नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि यही एक ट्रिक है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का। मतलब आप अपने क्वेश्चन का कीवर्ड इस अनसीन पैसेज में ढूंढिए, जो कीवर्ड मिल जाए उसी को उठाकर, वही लाइन उठाकर पूरा लिख दीजिए, नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर सी करेंगे। देखो कितना इजी है ना, मतलब कुछ है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि भैया काम हो जाए तो हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखो यहाँ पे आप यही उठाकर लीजिए, ये मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, यही उठाकर आपको लिख देना है, ये मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। देखो आगे मैं ऐसे डॉट डॉट कर देता हूं, आप लोग लिख दीजिएगा। भैया आप लोगों को लिखना है, डॉट डॉट नहीं करना। ये जहां से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, जहां पर एंड हुआ है, बीच में हमारा जो कीवर्ड है वो पूरा लिखना है, ये ध्यान रखना, तब आपको नंबर मिलेगा। डी वाला देखो, व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट माइजरीज इन दियर लाइफ। माइजरीज आ गया, इनवाइट आ गया और दियर लाइफ आ गया। देखो कहीं है, ये देखो इनवाइट्स आ गया, ठीक है, हिज लाइफ आ गया। तो आपको क्या करना है, यहां से उठाना है इस सेंटेंस को। मैं दूसरा स्केच यूज करूंगा, देखो यहां से आपको उठाना है द मैन से, और यहां तक आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, मतलब द मैन हु इज लेजी सलगिश एंड रेफरेंस फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज इनवाइट्स ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ। जो व्यक्ति सुस्त हैं, आलसी हैं और अपने कार्यों को करने से बचते हैं, वही अपने जीवन में परेशानियों को आमंत्रित करते हैं। तो द मैन हु इज लेजी, आंसर नंबर डी हम लोग ऐसे करके लिख देंगे। मतलब आपको बहुत अच्छे से लिखना है, मैं तो ऐसे जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं ताकि आप चीजों को समझें, कैसे बिना पढ़े हम जाएंगे और कॉपी में छाप के आएंगे। तो द मैन हु इज लेजी, द मैन हु इज लेजी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा, ये ध्यान रखना। ये हो गया। अब एक एक नंबर का हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं उसको, वोकेबुलरी। देखो ये 12 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ 3 नंबर का बचा। देखो एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पैसेज, आपको पैसेज के अंडरलाइन पोर्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जो ये आपका देखो अंडरलाइन पोर्शन है, जिसके नीचे अंडरलाइन है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। तो कैसे करोगे मेरे भाई, बस आप थोड़ा सा इसी को चेंज करके लिख देना, इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख देना, काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से चेंज कर देना, हो जाएगा। राइट द अपोजिट फॉर सक्सेस, सक्सेस का अपोजिट क्या होगा, तो सक्सेस का अपोजिट देखो ये फेल्योर जो आया है, यही सक्सेस का अपोजिट है, तो आप फेल्योर ऐसे लिख देना। ठीक है, मतलब वही सारी चीजें जो मैं आपको आगे से बताता आ रहा हूं, वही सारी चीजें आपको यहां पे लिखनी है। कैसे लिखेंगे, देखो आप लोग यहां पे लिखना आंसर ई, आंसर नंबर ई। अब इसका फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, ऐसे सेकंड कर देंगे, ऐसे थर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको सारा आंसर लिख देना है 1 2 3 करके। ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 नंबर आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का एडजेक्टिव फॉर्म जो होगा वो रिजोल्यूट होगा। तो बस ये आपका हो गया। तो अनसीन पैसेज को विथ ट्रिक हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये शायद आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई मेरे भाई, अब हम चलेंगे अपने सेक्शन बी पर। अभी 15 नंबर हमने सॉल्व किया है, 15 नंबर से काम नहीं होने वाला है। अब चलेंगे आगे, 33 नंबर पास होने के लिए मिनिमम चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अनसीन पैसेज में आपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढना सीख लिया, कि जो हमारे क्वेश्चन का कीवर्ड है उस कीवर्ड को जाकर पैसेज में ढूंढना है, और जो पैसेज में कीवर्ड हमारा आएगा वो लाइन जहां से स्टार्ट हुआ, जहां पर एंड हुआ है, उसी को उठाकर हमें जाकर लिख देना।
हो गया मेरे भाई। सेक्शन बी राइटिंग की अगर हम लोग बात करें तो राइटिंग सेक्शन में एक सबसे पहले आपका आएगा आर्टिकल राइटिंग। सेक्शन बी राइटिंग 20 नंबर का टोटल रहेगा, 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का आपका लेटर रहेगा। तो चलो आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल में अगर देखा जाए दूसरा क्वेश्चन देखो, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आपको 100 से 150 वर्ड्स में आर्टिकल लिखना है। जैसे प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में माँ का स्थान, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, और योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। देखो जिस पर आप लोग 2 4 10 लाइन 20 लाइन लिख सको उसी को चूज कर लो। जैसे हम लिखेंगे राइजिंग प्राइसेस पर आर्टिकल, मान लो हम राइजिंग प्राइसेस पे लिखें, या योर एम इन लाइफ पर हम आर्टिकल लिख दें, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। आप खुद के लक्ष्य के बारे में उसमें लिख दो, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दोगे ना भैया, नंबर कोई काट ही नहीं सकता, कोई नहीं काट सकता है। तो चलो हम इसको कैसे लिखेंगे वो भी बता देते हैं। देखो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, यहां पे आपको ऊपर हेडिंग डालना होगा, स्केच से डालें या पेन से, अच्छे से, मतलब अच्छा हेडिंग होना चाहिए। सेक्शन बी आपको डालना होगा हेडिंग, सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग, राइटिंग, ठीक है, ये हमने हेडिंग डाल दिया। खूब सुंदर सा एक अंडरलाइन करेंगे इसके नीचे, देखो मैंने यहाँ पे ये देखो अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, कर दिया। फिर आंसर नंबर डालेंगे भैया, ये कौन सा आंसर आप लिख रहे हैं, तो आंसर नंबर 2 है, तो यहाँ पे डाल देंगे आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, ठीक है, आंसर नंबर 2 आपका हेडिंग हो गया ये, ठीक, देखो आंसर नंबर 2 आपका हो गया, ये भी मैंने डाल दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से चीजों को समझो, फिर हम लोग डालेंगे कौन सा हम लिख रहे हैं, हम सी वाला लिखेंगे, योर एम इन लाइफ। तो यहां पे ऐसे कर देंगे सी और लिख देंगे योर एम इन लाइफ, ठीक है, योर एम इन लाइफ, इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे भैया, ठीक है। अंडरलाइन जितना अच्छे से करोगे, जितना सुंदर तरीके से, नंबर उतने मिलने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे राइटिंग जो आपने लिखा है, यहाँ पे आप ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हैं। आर्टिकल लिखने का तरीका यह है कि आप 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आर्टिकल लिख दो। अब आपका आया है कि योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, तो आप अपने दिमाग में जो भी आ रहा है उसको उठाकर लिख दो। बस 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में होना चाहिए, लगभग 100 से 150 वर्ड पूरा होना चाहिए, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा मेरे भाई। तो आपको जो भी आ रहा है, जैसे हैविंग एन इन लाइफ, हैविंग एम इन लाइफ, एम इन लाइफ इज इम्पोर्टेंट, इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, इज इम्पोर्टेंट एज इट गिव्स, मतलब आपको ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद में आप लिखिए इट गिव्स ए सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस, एंड पर्पस। अब आप लोग थोड़ा आगे लिखो, माई एम इज लाइफ, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू सर्व पीपल्स, ठीक है, ऐसे करके जो भी आपको आता है ना, ऐसे ऐसे करते लिख जाओ, लिख दो। फिर एक पैराग्राफ आपका फिनिश हुआ, फिर दूसरे पैराग्राफ से आप स्टार्ट करो कि टू अचीव, 2-3 पैराग्राफ्स में लिखना। जब दूसरा पैराग्राफ आप लिखना तो एक आध लाइन जरूर छोड़ देना, एक आध लाइन आपको छोड़ना है, ठीक है। तो टू अचीव माई एम, टू अचीव माई एम, ठीक है, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग हार्ड, हार्ड टू डेवलप, ठीक है। ऐसे करते करते आप लोग दूसरा पैराग्राफ लिख देना। थोड़ा बड़ा लिखना, ऐसा नहीं कि बस इतने में लिख दो फिर दूसरा लिखने लगो, ऐसा नहीं है। आप 6-7 लाइन का, 5 लाइन का एक पैराग्राफ लिखना, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखना, फिर तीसरे पैराग्राफ पे आप आ जाना, ठीक है। ऐसे आप लोग 2-3 पैराग्राफ्स में अगर आर्टिकल लिखेंगे, नहीं जानते हो कुछ तो जो भी आपको आता है, जो भी आपको जीवन में बनना है वो लिख दो। वो भी नहीं आता तो आप भैया ब्लू पेन से अच्छे से कुछ लाइनें लिख दो, खूब सुंदर सुंदर, 5 6 7 8 10 15 लाइन, आपको नंबर मिल जाएगा। मतलब मैं कहता रहता हूं समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा होता ना। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ लिख दोगे तो आपको नंबर ही मिलेगा मेरे भाई। तो ये भी हो गया आर्टिकल राइटिंग का कुछ ट्रिक था जो मैंने बता दिया। अभी पूरे पेपर का मुझे बताना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वाला आता है मेरे भाई, वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग की अगर हम लोग बात करें, अगर देखेंगे तो इसी के बाद आंसर नंबर 3 है, और ये आपका लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग में जैसे दिया है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। कंप्लेंट लेटर है शायद ये, ठीक है, या राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो ऐसे आप लोग लिख देंगे, ठीक है। एक कंप्लेंट लेटर है मेरे हिसाब से, तो इसको कैसे लिखेंगे देखो। तो देखो इसको कैसे लिखोगे। अब जैसे मुझे ये लेटर लिखना है, मैं मानता हूं मुझे ये लेटर लिखना है, तो आंसर नंबर 3 आप लोग डालना। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया प्यारा सा। ये देखो आंसर नंबर 3 लिखकर इसके नीचे अंडरलाइन आपको जरूर करना है। फिर आप किस पर लिख रहे हैं मेरे भाई, तो हम लिख रहे हैं ब्लू पेन से या ब्लू स्केच लिख देंगे, कॉम्प्लेंट लेटर, कॉम्प्लेंट लेटर। अगर एडिटर लेटर होगा तो आप लिख देना ए लेटर टू द एडिटर, तो कॉम्प्लेंट लेटर लिख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी। तो पहले आप लोग क्या करें, जब भी लेटर लिखें, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी को कंप्लेन करते हुए लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली बार बार गुल हो जाती है, तो आप लोग ये लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नो। कंप्लेंट लेटर में आपको डायरेक्ट जरूर डालना होता है। तो हम अपना एड्रेस लिखते हैं, जैसे मान लो हम वजीरगंज गोंडा से हैं, तो हमने लिख दिया वजीरगंज गोंडा, गोंडा लिखना, ठीक है, गोंडा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। फिर आप लोग डेट डाल दो, जैसे मुझे डालना है 12 मार्च, 12 मार्च 20XX लिख देंगे, 2025 ना ही लिखें तो ठीक है। फिर आप किसको लिख रहे हैं, हम टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी को लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। कहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं भैया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारी गोंडा जी, गोंडा के हैं, तो हम गोंडा लिख देंगे, गोंडा, ठीक है, इतना लिख दिया। फिर आप लोग क्या कीजिए, एक सब्जेक्ट लिखिए, आप किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं पत्र, आखिर आप क्यों लिख रहे हैं पत्र, सब्जेक्ट क्या है आपका, तो यहां पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हमारा है वो फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन है, फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन आप पावर सप्लाई लिख देना, पावर सप्लाई, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर आप लोग क्या कीजिए, रेस्पेक्टेड सर लिखिए, रेस्पेक्टेड सर मैंने लिख दिया, रेस्पेक्टेड सर, और अपनी सारी प्रॉब्लम को यहां पे लिख दो, जो भी आपको प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ आप स्टार्टिंग करना, पेपर पैटर्न, पेपर में लिखने का तरीका आप लोग समझ लो, बाकी कुछ नहीं समझना। आप समझो कैसे एक लेटर को लिखा जाता है, कैसे एक लेटर को प्रेजेंट किया जाता है, वो समझ के काम हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड सर लिखकर लिख दो, आई एम राइटिंग दिस, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मतलब उससे रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे पूरा लिखना है, ये ध्यान रखना। पूरा लिखने के बाद आपको लास्ट में जो लिखना है वो तो आपको पता ही होगा, लास्ट में लिख देना है थैंक यू, यहां पे लिख देना थैंकिंग यू, या थैंक यू लिख देना, और लिख देना सिंसियरली XYZ, सिंसियरली XYZ, नाम मत लिखना, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप लोग लिखना, ऐसे आप पैटर्न, पहले एड्रेस, फिर डेट, अगर कंप्लेन लेटर है टू, अगर एडिटर लेटर है तो आपको डेट डालने की जरूरत नहीं है, फिर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोंडा, सब्जेक्ट लिखकर मैंने अपना मैंने विषय लिखा कि हम क्यों पत्र लिख रहे हैं, रेस्पेक्टेड सर लिखकर मैंने अपनी सारी दुख कथा सुना दी, लास्ट में थैंकिंग यू सिंसियरली हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। इसको मैं हटाता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, सेक्शन सी जो हमारा ग्रामर पोर्शन होता है,
इस सेक्शन में हमें क्या करना होता है, जो स्टार्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कौन सा ट्रिक होता है, इसमें कोई खास ट्रिक नहीं होता है। इसमें बस यही हो सकता है कि तीसरा ज्यादा सही होता है या फिर दूसरा के चांस ज्यादा होते हैं सही होने के। जैसे देखो यहाँ पे सेक्शन सी ग्रामर में पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। जैसे वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फैथ इज एन, वो होता है एपोस्टेट, ठीक है, ये होता है। तो आपको सिर्फ चीजों को समझना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका जो ग्रामर पोर्शन है उसमें कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। जैसे बी वाला द फ्रेज पुल ए फास्ट वंस मीन, तो इसका मतलब टू डिसीव होता है। द सिनोनिम ऑफ अलाउ इज अलाउ का सिनोनिम परमिट होता है। और आई प्रीफर ए पेन देन ए पेंसिल, देन में यहाँ पे गलती है। द एंटोनिम ऑफ गेदर इज, गेदर का स्कैटर होता है। बस यही सारी चीजें आपको लिखनी है। तो आपको यहाँ पे सेक्शन सी एक प्यारा सा हेडिंग डालना है, सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी जो आपका है वो ग्रामर है, क्या है, ग्रामर। तो यहां पे लिख देंगे ग्रामर। सेक्शन सी जो आपका है ये ग्रामर पोर्शन है, तो ग्रामर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये देखो सेक्शन सी ग्रामर। अब जैसे हमें पता है, अगर हमें आंसर पता है, जैसे 4 के ए का कौन सा सही है, तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 4 पहले लिखेंगे भाई। आंसर नंबर 4 लिखेंगे यहाँ पे, आंसर नंबर 4। कॉपी में जितनी ज्यादा साफ सफाई रहेगी, जितनी बेटर ढंग से आप लोग इसको लिखेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो आंसर नंबर 4 का अगर ए वाला क्वेश्चन है वन हु अबंडेंस इज रिलीजियस फैथ इज एन, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर ए, आंसर ए। और इसका सही आंसर जो है भैया वो फर्स्ट वाला है, सॉरी इसका सही आंसर जो है वो सेकंड वाला है। सेकंड आपका है एपोस्टेट, एपोस्टेट ऐसे लिख देना। मतलब जो ऑप्शन आपका सही है वो आप उठाकर लिख देना। आंसर ए का दूसरा सही है, बी का तीसरा सही है टू डिसीव, तो आंसर बी का तीसरा सही है। आंसर बी का थर्ड सही है, टू डिसीव, टू डिसीव, ठीक है। अब आंसर सी का देख लो, आंसर नंबर सी का, आंसर नंबर सी का दूसरा सही है परमिट, तो ऐसे कर देंगे 2 परमिट, परमिट, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सारे आंसर लिखने हैं। अगर बात करें थोड़ा आगे ग्रामर पोर्शन पे हम लोग चलेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। जैसे थोड़ा आगे चलेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन ये सब रहता है। तो आप लोग जैसे रोहन सेड आई सेल गिव यू 100 रुपी नोट नाउ, तो इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो पहले आप क्या करेंगे, आंसर नंबर 5 डालेंगे, ये तो डालना ही डालना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग डालेंगे हेडिंग आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5, ठीक है। ऐसे मैंने डाल दिया आंसर नंबर 5। थोड़ा प्यार से आप लोग कॉपी को लिखिएगा, आंसर नंबर 5। देखो ग्रामर पोर्शन में कोई खास ट्रिक नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रिक जानते भी हैं तो आपको ऐसे लगा देना है। तो आंसर नंबर 5 का जो ए है, ए का मान लो हम फर्स्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे आंसर ए, आंसर नंबर ए, ठीक है। और इसका हम लोग फर्स्ट अगर कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। जैसे यहाँ पे है रोहन सैड आई सेल गिव यू 100 रुपी नोट नाउ, तो रोहन सैड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा, आई शैल गिव यू, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। रोहन सैड आई शैल गिव यू 100 रुपी नोट नाउ। या अगर आप दूसरा करना चाहते हैं तो दूसरा कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो आप इसमें चाहें। तो इसको हम क्या करेंगे, रोहन टोल्ड मी ऐसे लिखेंगे। रोहन सैड की जगह पर टोल्ड कर लेना, थोड़ा बहुत ट्रिक लगा देना इसमें। रोहन टोल्ड मी, टोल्ड मी, देखो मी यहाँ पे छिपा है, मी भले ही नहीं दिया गया लेकिन रोहन ने मुझसे कहा मैं तुम्हें 100 रुपए का एक नोट दूंगा, ठीक है। तो रोहन सैड मी रहेगा, बीच में दैट लगाएंगे कंजक्शन, दैट ही वुड गिव मी ये 100, ठीक है, रुपी नोट, नाउ बदल जाएगा देन में, बस हो गया।
ऐसे कुछ आपको बदलना है। ऐसे दूसरा है बी, एक ही करना है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टरी, यू सेंट मी ए बॉय यस्टरडे, आई एम इम्प्रेस्ड विथ हर। तो थोड़ा बहुत इसको चेंज करके आप लोग लिख देना, काम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है उतना ही लिखना जितना चल सके। तो आंसर नंबर बी लिखना, थोड़ा प्यार से आप लोग लिखना और अच्छे से लिखना। आंसर नंबर बी का हम लोग कर रहे हैं, मान लो फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका है कि यू सेंट मी ये बॉय यस्टरडे, आई एम इम्प्रेस्ड विथ हर। आपने कल मेरे पास एक लड़का भेजा था, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। तो थोड़ा बहुत चेंज करके आप लिख दो कि आई एम इम्प्रेस्ड विद द बॉय हुम यू सेंट मी यस्टरडे, ठीक है। तो थोड़ा अपनी तरफ से चेंज वेंज करके लिख दोगे, ग्रामर पोर्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसे इसमें भी कर लेना, ऐसे इसमें भी। ये गेट गेट है तो आप लोग ऐसे गेट हेडिंग डाल देना और गेट के बारे में कुछ लिख देना, गेट थोड़ा सेंटेंस में यूज कर देना, ऐसे लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें तो आप लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को थोड़ा अपनी तरफ से ट्रांसलेट करने का प्रयास करना, इसके भी नंबर आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन डी पे हम आ चुके हैं, लिटरेचर पे। तो इसमें क्या करना है, जैसे सेक्शन डी 40 नंबर का होता है, तो इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। जैसे व्हाट डिड एमिमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, तो आप सेक्शन डी लिटरेचर को एक हेडिंग के रूप में डालेंगे, ठीक है। फिर आंसर नंबर 7 डालेंगे, इसका आंसर ए आप करना चाह रहे हैं तो आंसर ए करके आप उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे। जैसे हम सेक्शन डी लिटरेचर यहाँ पे डालते हैं, सेक्शन डी, ठीक है। इसका नाम जो है वो है लिटरेचर, सेक्शन डी जो हमारा है ये लिटरेचर है, ठीक है। तो हमने डाल दिया सेक्शन डी लिटरेचर, ठीक है, ध्यान से समझो, ऐसे हम हेडिंग डाल देंगे। हम कर रहे हैं 7वां क्वेश्चन, तो आंसर नंबर 7 डाल देंगे यहाँ पे, देखो आंसर नंबर 7, ठीक है। आंसर नंबर 7 हमने डाल दिया। इसको बीच में आप ये आंसर और नंबर के बीच में वो मत लगाइएगा, ठीक है, चिन्ह। तो ये हमने डाल दिया, देखो आंसर नंबर 7। अब आप 7 का ए कर रहे हैं तो देखो आंसर ए डाल के आप इसका आंसर लिख दीजिएगा, आंसर ए डाल के हम इसका पूरा आंसर लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन है व्हाट डिड एमिमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, अब इसका थोड़ा सा आप ट्रिक लगाइए, लिखिए एमिमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज दैट इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। थोड़ा बहुत आप उससे रिलेटेड चीजों को लिख देंगे, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ऐसे कुछ ट्रिक होते हैं, इसी क्वेश्चन में ही आपके आंसर का कीवर्ड छिपा रहता है। थोड़ा बहुत उस कीवर्ड को ढूंढने का प्रयास कीजिए, उठाकर लिख दीजिए, नंबरों की बारिश होगी मेरे भाई, नंबर का टेंशन ही खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो आप एक कीवर्ड ढूंढिए, जैसे यहाँ पे लिखिए एम हेबल से अबाउट, ये वाला लाइन आप यहां से उठाकर यहां तक लिख दीजिए। तो लिखिए एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, देखो इतना आंसर यही हो गया, द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, दैट इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज। ऐसे ऐसे करके आप लिख दो, 2 4 6 लाइन, आपको नंबर पूरा मिलेगा। ऐसे ये भी है व्हेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, ये जैसे बी है व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फेयर ऑफ डेथ, या फिर ये है व्हाट डिड द मैन सेलिंग राइटर रिजॉर्ट टू बेगिंग पेटी थीवरीज, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से चेंज करके इसको भी लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। ये बड़ा वाला जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आंसर नंबर 8, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, देखो इसके आगे और लिख देना, ठीक है, आंसर नंबर 8। मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो बैठने से कुछ मिलेगा नहीं। आप लोग ब्लू ब्लैक पेन यूज करके जो भी दिमाग में आ रहा है इंग्लिश में उठाकर लिख दो, नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा, उसकी टेंशन बेफिक्र रहिए। तो आंसर नंबर 8 का हम कर रहे हैं, जैसे हम आंसर नंबर 7 हो गया हमारा, आंसर नंबर 8 का हम मान लीजिए ए वाला करना चाहते हैं, तो आंसर नंबर ए का आंसर ए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, आंसर ए। अब लिख दो, जैसे क्वेश्चन है कि मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास ब्लैंगल इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे बताइए। तो लिख दो थोड़ा बहुत कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, टू वर्क इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, मतलब वो हमारे लिए थोड़ा हानिकारक है, ठीक है। टू वर्क इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ब्लोइंग इंडस्ट्री
इंडस्ट्री इज हार्मफुल, इज हार्मफुल, काट पीट बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा 6-7 लाइन में थोड़ा बना चढ़ा के लिख देना, नंबर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो हमारा जो आता है क्वेश्चन पोएट्री से रिलेटेड रहेगा। पोएट्री, प्रोज वाला कुछ हो गया, ये पोएट्री के प्रोज में आपको 2 शॉर्ट एक लॉन्ग थे, उसको बना बना के लिखना है। नहीं पता है, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मिक्सर करो, लिख दोगे बड़े आराम से, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये वाला पैसेज ध्यान से पढ़ना, ये वाला स्टैंजा ध्यान से पढ़ना है, और जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आपको लिखना है आंसर नंबर 9 में, ठीक है। तो आप करिए का आंसर नंबर 9 यहाँ पे हेडिंग डालिए, आंसर नंबर 9, ठीक है। कुछ ऐसे हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया, देखो ये आंसर नंबर 9 हमने हेडिंग डाल दिया। अब 9 में क्या करना है आपको, जब ये सॉल्व करें तो इसका फर्स्ट वर्ड इसका लास्ट वर्ड डॉट डॉट करके लिख देना है। जैसे हमने लिख दिया फिशरमैन, फिशरमैन, ठीक है। फिर डॉट 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 करके क्या है, हर्ट हैंड, हर्ट हैंड्स, ऐसे लिख दिया मैंने, बहुत आसानी से लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एक एक का आंसर देना। जैसे आंसर ए करना है, आंसर ए हमें करना है आंसर ए, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज वेंज करके इसका आंसर लिख दो। जैसे कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, तो लिख दो थोड़ा सा। कैसे लिखोगे, थोड़ा सा कीवर्ड इसका उठाओ, द फिशरमैन वुड नॉट डू, ऐसे करके लिखो, ठीक है। देखो द फिशरमैन, the fisherman would not hurt or injure the whales in the sea, in the seas, ठीक है। बस ऐसे कुछ करके लिख दो, फिर आंसर बी उठाकर लिख दो। थोड़ा सा आप हेल्प ले लो, किसका, थोड़ा सा आप इस स्टैंजा का भी हेल्प ले लो। देखो मैंने इसका हेल्प ले लिया थोड़ा सा, आंसर बी आंसर सी करके लिख दो। सेंट्रल आइडिया की अगर बात करें भैया, तो सेंट्रल आइडिया आप लोग क्या करो, इन तीनों को तैयार कर लो जो आपके सामने, कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 3 अगर आज ही पढ़ लोगे ना भैया, कल आप बिल्कुल बेफिक्र रहना, सेंट्रल आइडिया भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये पास होने का ट्रिक है। सेंट्रल आइडिया में भी कुछ नहीं है, किसी एक सेंट्रल आइडिया को आप लिख लो, ठीक है। नहीं पता है तो आप आंसर नंबर 10 डालो, फिर माय मदर एट 66 हेडिंग डालो, और माय मदर एट 66 66 साल की मां पर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लेख लिख दो, नंबर आपको मिलेगा। ऐसे सेम सप्लीमेंट्री में भी है, आप लोग थोड़ा क्वेश्चन से कीवर्ड लो, कीवर्ड के जरिए आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ट्रिक जो मुझसे हो सकता था मैंने आपको बताया इंग्लिश में पास होने का। मतलब मेरे कहने का लास्ट में एक डिस्कशन मैं यही करना चाहूंगा कि आप पेजेस को खाली बिल्कुल मत छोड़ें, कुछ ना कुछ जरूर लिखें, क्योंकि मैं कहता रहता हूं कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। आप ब्लू ब्लैक पेन का यूज करके अगर लिख दोगे ना, नंबर आपको मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।